Good morning, class. So, in today's video, we are going to start with our chapter number 5, which is a poem. The name of the poem is Gaining Victory, यानी कि प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना. ठीक है, पोएम का नेम है. अबाउट द पोएम देख लेते हैं. गेनिंग विक्ट्री रिटन बाय पोइट ह्यू फॉकनर इज अ पोएम. जो गेनिंग विक्ट्री है वो पोएम जो है वो पोइट ह्यू फॉकनर ने लिखी हुई है. ये एक पोएम है अबाउट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वन नेवर फॉरगेट दैट दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर ऑन लाइफ. कि एक पर्सन को ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको याद रखना कि वो अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल में है, यानी अपनी ज़िंदगी पर उसका खुद का होल्ड है. ऑल्दो लिटिल इज़ नोन अबाउट द लाइफ ऑफ द पोएट, जबकि हम पोएट की जो लाइफ है उसके बारे में बहुत थोड़ा ही जानते हैं. द ब्यूटिफुली रिटन पोएम टेक्स अस थ्रू द होप्स, डिस्पेयर एंड इवेंचुअल रियलाइजेशन ऑफ द पोएट. कि ये जो ब्यूटीफुल रिटन फिर भी जो ब्यूटीफुल रिटन पोएम जो है पोएट के द्वारा लिखी गई है, इसमें हम देखेंगे उनकी क्या आशाएं, उनको कैसे दुख मिले और फिर एक दिन अचानक ही उनको कैसे रियलाइज़ हुआ पोएट को कि वो एक दुखों से बाहर आ सकती है. ये सब इस पोएम में बताएंगे. जो पोएम है वो ऑल अबाउट पेन एंड डिप्रेशन के बारे में ये जो पोएम है. तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. दिस पेन इज प्रेजेंट एवरी डे अनयील्डिंग ऑप्रेसिव स्टिल देयर. कि ये जो पेन है ये हर दिन में ही है हमारे, मतलब रोज़ रोज़ ये पेन है. अनयील्डिंग मतलब इसको हराया नहीं जा सकता. अनबीटेबल है. ऑप्रेसिव मीन्स अत्याचारी है, मतलब हमें बहुत सताता है ये पेन. ये पेन किस दर्द के बारे में हो रही है बात? हमारे दुख. जो पोएट जो उस टाइम डिप्रेशन में थी उसके बारे में ये बात हो रही है. Why does not it take a day off whose sad life is always fair. कि ये जो पेन है ये एक दिन की भी छुट्टी क्यों नहीं लेता, ये पोएट बोल रही हैं. और कौन कहता है कि जो ज़िंदगी है वो हमेशा अच्छी ही रहती है, हमेशा फेयर ही है. आगे है, I begin to count my losses. मैंने जो भी कुछ हारा है, जो भी कुछ खोया है, मैंने उन सब चीज़ों को काउंट करना शुरू किया. लेबर थ्रू माई ग्रीफ. और जितने भी मैंने एफर्ट्स लगाए अपने इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, मैंने वो सब काउंट किए. माई लाइफ, माई बॉडी, माई ईगो, मेरी ज़िंदगी, मेरा शरीर और मेरा जो अहंकार था. ऑल वेंडलाइज बाय दिस थीफ. सब चीज़ जो है वो वेंडलाइज होता है डिस्ट्रॉयड या डैमेज. सब चीज़ इस जो चोर है यानी डिप्रेशन नाम का ये जो चोर है इसने सब चीज़ खराब कर दी है. आई फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम अदर. एलाइनेटेड का मतलब होता है कि मैंने सबसे अपने आप को दूर कर लिया. दूस सो वाइटल हेल्दी एंड टैंड. वो लोग जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे मेरे लिए, बहुत हेल्दी भी थे, बहुत हैप्पी भी थे, इन सब से मैंने अपने आप को दूर कर लिया. वाई आई वॉज डिस्पॉन्डेंट अलोन. और अब मैं क्या थी? बिल्कुल सैड. जिसके पास डिस्पॉन्डेंट का मतलब होता है सैड, बिना किसी होप के बिल्कुल अकेली रह गई. एन एलियन इन माई ओन होमलैंड. कि अपने ही घर में मैं एक एलियन की तरह रह गई थी, एक अकेली, बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं. इस तरीके से मैं अपने ही घर में हो गई थी. फॉर वाइल आई वॉलोड द फ्लॉन्डर्ड. क्या हुआ? वॉलोड का मतलब होता है खुशी पाने की कोशिश करना या कीचड़ में. फ्लॉन्डर्ड का मतलब होता है कीचड़ में पड़ना. कुछ पल के लिए तो मैं किसमें? किक्ड बाय द फुट ऑफ फेट. यानी जिस भाग्य ने मुझे लात मारी थी और मैं ऐसे ही, मैंने फिर भी खुशी पाने की इच्छा करी. मैं उसी कीचड़ में फिर भी फड़फड़ाने की मैंने कोशिश करी. देन वन डे आई पास द मिरर एंड सैड. और तब मैं एक मिरर के पास से गुजरी. ठीक है, दिस इज़ योर लाइफ, इट्स गेटिंग लेट. कि ये तुम्हारी ज़िंदगी है. उस मिरर के सामने बैठ के मैंने सोचा, ये जो वो मिरर के सामने गई, यही जो वो पॉइंट है उनकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट आया ये यहीं पर आया. पहले वो बिल्कुल सैड थी तो मिरर के सामने आके उनको एक ख्याल आया कि ये तो तुम्हारी ही ज़िंदगी है और अब ये टाइम है कि तुम्हें इस ज़िंदगी को जीना है. इट्स गेटिंग लेट. कि बहुत लेट होता जा रहा है, तो अब जो टाइम निकलता जा रहा है तुम उस टाइम को पकड़ो और अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करो. नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. सडनली दैट्स व्हेन इट हिट मी. और अचानक ही इसने मेरे दिल में बहुत हिट किया, मेरे को जब चोर दिया. आई हैड
आई वुड हैव इनफ ऑफ दैट पिट। पिट का मतलब होता है गड्ढे। मैं उस लोनलीनेस और डिप्रेशन के गड्ढे में बहुत रह चुकी थी। माई लाइफ वॉज लीडिंग मी अराउंड, मतलब अब वो चाह रही थी कि मेरी जो ज़िंदगी है ना उसको मैं ही लीड करूँ हर तरफ से, इंस्टीड ऑफ मी लिविंग इट, और अब मैं इसको जीना शुरू करूँ। आई बिगिन टू लुक फॉर सोल्यूशंस। अब मैंने अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस जो थे उनको ढूंढना शुरू कर दिया। इफ़ दिस पेन इज़ ऑलवेज टू बी, और ये भी सोचना शुरू करा कि क्या ये जो पेन है, ये जो दर्द है वो हमेशा के लिए है, क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आई हैड टू फाइंड सम होप इन माई लाइफ, इन प्रिजन आई लॉन्ग टू बी फ्री। कि मैंने अपनी जो आई हैड टू फाइंड सम होप, कुछ आशाएं जो अपनी ज़िंदगी में थी उसके लिए खोज करनी शुरू करना था मुझे। इन प्रिजन, जिनमें आई लॉन्ग टू बी फ्री, जिस इन प्रिजन में, जिस कैद में मैं अब तक थी ना, उसमें मेरे को अब इच्छा हो रही थी कि मैं उसमें फ्री हो जाऊं, मैं स्वतंत्र हो जाऊं अब। आई टुक अ पर्सनल इन्वेंटरी, तो मैंने एक ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाई, लिखी हुई पूरी लिस्ट बनाई, ऑफ ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, कि मैंने क्या कुछ खो दिया है, उन सब चीज़ों की मैंने लिस्ट बनाई। ग्रेजुअली आई स्टॉप्ड आस्किंग वाई, और धीरे धीरे मैंने ये सवाल पूछना बंद कर दिया कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा था, या ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। एंड बिगिन फीलिंग लेस बेरफ्ट। बेरफ्ट का मतलब होता है कि अब मेरे को ये फीलिंग आनी थोड़ी कम होगी कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है, तो मैंने ये बहुत कम फील करना शुरू कर दिया। आगे है, इंस्टिंक्टिवली आई रीच्ड आउट टू जॉय, और नेचुरली मैं खुश रहने लग गई। लाफ्टर फेल्ट सो डिलीशियस इनसाइड, की जो हंसी थी ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई। एज इट रिपल थ्रू माई बॉडी ब्रिंगिंग इट्स हीलिंग टाइड, और एक ऐसे जैसे समुद्र की लहर नहीं होती है उस तरीके से मेरी बॉडी में ये रिपल मीन्स फेल्ट होने लगी, मतलब स्ट्रांगली मुझे ये महसूस होने लग गया कि अब मेरी पूरी बॉडी में खुशी ही खुशी है। आई हैव लर्न टू लव ईच डे, और मैंने सीखा कि हर दिन को मुझे प्यार करना है, हर दिन को मुझे प्यार से जीना है। इवन द डार्क साइड एंड स्ट्राइफ, चाहे डार्क साइड हो, स्ट्राइफ होता है डिसएग्रीमेंट्स, चाहे मुझे कोई चीज़ें नहीं भी अच्छी लग रही हैं फिर भी मुझे उन सब चीज़ों को फेस करना है। फॉर हिडन विद इन द हार्ट एट इट इज़ अ सीड ऑफ रीन्यूअल कॉल्ड लाइफ, कि उस हार्ट एक जो मेरे दिल का दर्द है उसमें भी एक बीज जो है रीन्यूअल, एक नया जो बीज है वो भी उग सकता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ज़िंदगी भी बोलते हैं। बेटे आपकी पोयम फिनिश हो गई है। होप कि आपको पोयम समझ में आ गई हो। पोयम की जो थीम है वो यही है कि ज़रूरी नहीं है जो ज़िंदगी है उसमें दुख ही दुख हो, अगर आप उसमें कुछ खुशी के पल खुद बनाएं और खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो सकती है। बेटे आपको इसका बुक वर्क फिल करने की कोशिश करनी है। जो समरी है लेसन की वो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। चलिए एक बार समरी भी देख लेते हैं पोयम की कि क्या है। समरी थी पोयम की, द पोएम इज़ रिटन बाय स्यू फॉकनर वुड। पोएम जो है वो स्यू फॉकनर वुड ने लिखी है। द पोएम इज़ ऑल अबाउट पेन। पोएम जो है वो पूरी तरीके से पेन के ऊपर है। द पोएटेस इज़ वेरी डिप्रेस्ड एंड अनकम्फर्टेबल। जो पोएटेस है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और अनकम्फर्टेबल है। शी फेल्स एन एनजाइटी एंड सैडनेस। वो बहुत ज़्यादा उनको एनजाइटी है और बहुत ज़्यादा सैडनेस है, दुख है। शी ऑलवेज थिंक ऑफ लाइफ एज बेड ऑफ थॉर्न्स। वो हमेशा ये सोचती है कि ज़िंदगी जो है वो कांटों का ही बेड है। शी थिंक्स अबाउट हर लूजेज। वो अपने लूजेज जो उन्होंने खोया है उसको देखती है। शी मीजर्स हर हैप्पीनेस एंड जॉय इन नेगेटिव वेज। जबकि उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस हो सकती है फिर भी वो उनको जॉयज़ को नेगेटिव वे में सोचती है। विद सच बैड थॉट्स शी इज़ बेयरली एबल टू फंक्शन। वो क्या है, इन सब थॉट्स के साथ वो बहुत मुश्किल से ही अपनी ज़िंदगी जी पा रही है। हाउ एवर वेन शी रियलाइजेज, और फिर भी जब उसको रियलाइज़ होता है दैट शी हैज़ ओनली इन प्रिजन हर सेल्फ विद हर ओन थॉट, कि उन्होंने अपने आप को सिर्फ अपने ही जो विचार हैं उनमें कैद कर रखा है, कि जो ये दुख है ये सब चीज़ें उनके अपने ही विचार हैं। शी मेक्स कॉन्शियस एफर्ट्स टू टर्न इट अराउंड। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। अपने चारों तरफ की जितनी भी चीज़ें थी उनको बदलने के लिए उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए और वो उन एफर्ट्स में सफल भी हुई। तो बेटे समरी भी मैंने आपको इसमें करा दी है। होप कि आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू।